गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी को सुनकर आप सभी का जीवन स्वर्ग की तरह हो जाएगा। ये जीवन और धरती स्वर्ग की तरह लगने लगेगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग है और नरक है तो इसी धरती पर है, लेकिन किस तरह से ये धरती हमें स्वर्ग लगने लगती है और किस तरह से नर्क, आज की साखी सुनकर हमें सब समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ गलतियाँ करते हैं और कहाँ हमें किस तरह से अच्छे कदम उठाने चाहिए जीवन में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से जीवन स्वर्ग बनता है और क्या करने से नर्क बनता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सच्ची साखी। ये कहानी शिव पुराण की एक कथा है। विदुंग और चंचला की दोनों पति पत्नी थे। समुद्र के किनारे एक गांव था जिसका नाम था बसकल गांव। इस गांव में सब अपराधी पाप करने वाले ही रहते थे। इसी गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था, उसका नाम विदुंग था। लेकिन इस ब्राह्मण को धर्म कर्म की कोई जानकारी नहीं थी और बहुत ही अधर्मी और पापी भी था। लेकिन इसकी शादी जिस औरत से होती है वो बहुत ही पवित्र, पावन और धर्मात्मा थी। हमेशा भगवान भजन सुमिरन में लगी रहती थी। सत्कर्म करने वाली स्त्री, नाम था चंचला। पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्म के कारण इस स्त्री को ये ब्राह्मण पति के रूप में मिला था। विदुंग सदा पाप कर्म ही करता था। पराया धन और पराई स्त्री इसको बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन वो अपनी पत्नी चंचला को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ रहने लगा। चंचला ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं था। हर इंसान के जीवन में दोस्त का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और अगर दोस्त अच्छा है तो दूसरे दोस्त को पाप करने से बचाता है, और अगर वो स्वयं भी पाप करने में लिप्त है यानी कि पापी है तो अपने मित्र को यानी अपने दोस्त को भी पाप करने की ही प्रेरणा देता है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। चंचला की भी एक ऐसी ही सखी थी। एक दिन वो चंचला से कहने लगी कि जब तुम्हारा पति इतना पाप कर सकता है, दूसरी औरत के साथ रह सकता है, तो तुम क्यों नहीं पराये पुरुष के साथ रह लेती हो? तुम भी तो किसी और के साथ रह सकती हो, किसी और की हो सकती हो। इस दुनिया में गुरु प्यारी साध संगत जी, गलत राह पर चलाने वाले बहुत सारे हैं। आपको नीचा डुबाने वाले बहुत सारे हैं। आपको गिरते हुए में लात मारने वाले भी अपने ज़्यादा होंगे, पराये कम होंगे। बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन आपको उठाने वाले, आपको कीचड़ से संभाल कर बाहर निकालने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया से किसी का उठना, किसी की तरक्की देखी नहीं जाती, चाहे वो अपने हों चाहे पराए हों। ये दुनिया ऐसी ही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े बूढ़े भी कहते हैं ना, अच्छी संगत में बैठना चाहिए, बुरे लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए। तो चंचला के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उसकी जो सखी थी बहुत ही बुरी नीयत की थी, बहुत ही गलत संगत की थी, और वो उसके साथ बन गई। चंचला मन की साफ थी, उसने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, तो उसने दोस्त बनाने से पहले उसको सोचा ही नहीं कि ये गलत है या सही, बस दोस्त बना लिया। और उसका कुप्रभाव देखिए, हम जीवन में बिना सोचा समझा जब काम करते हैं ना, तो उसका हमें भुगतान बड़ा बुरा करना पड़ता है। वही चंचला को करना पड़ा। जब चंचला की दोस्त ने उससे कहा कि जब वो दूसरे लोगों के साथ, दूसरी औरतों के साथ रह सकता है तो तुम क्यों नहीं, तो उसकी सखी का उस पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि उसकी बातों में पूरी तरह से आ गई। हमको प्रभु से हमेशा अच्छे संग की प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, बरुबल बास नरक कर ताता
दुष्ट संग जनी देई विधाता। नरक में चले जाना अच्छा है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति का संग होना कदापि अच्छा नहीं है, कभी भी अच्छा नहीं होता। चंचला बहुत पवित्र और धार्मिक थी, लेकिन उसकी सखी बहुत ही चरित्रहीन थी। उसके प्रभाव से चंचला स्वयं को बचा न सकी। सखी के कहने के अनुसार ही जीवन में करने लगी। हम हमेशा सोचते हैं कि हमको पाप करते कोई नहीं देख रहा, लेकिन पूरी प्रकृति, ईश्वर हम सबको देख रहे होते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। एक रात चंचला किसी पर पुरुष के साथ यानी पराये मर्द के साथ सो रही थी। तभी उसका पति एक आदमी के साथ घर में आया। उसने चंचला को ऐसी हालत में देखा तो उस पर प्रहार करने लगा, उसे मारने लगा और अनेक बातें चंचला को कह दी। चंचला सुनती रही। कुछ समय बाद बोली कि मुझे कहने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखो। रोती बिलखती चंचला से उसके पति ने कहा कि जो तू ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, पैसे कमा कर दे, तू अपनी मनमानी जितनी मर्जी है करनी है कर। इससे नीच बात और क्या हो सकती है एक मर्द के मुंह से सुनना एक औरत के लिए कि पैसे मुझे दे और दुनिया में चाहे कुछ भी कर। अब चंचला रोज़ नए पुरुषों के साथ रात गुजारती और इस तरह वो और भी अपराध में धंसती गई। समय बीतता गया और एक दिन विदुंग ब्राह्मण की मौत बहुत ही बुरी तरह से हो गई। अंत समय में हमारे द्वारा किए गए पाप और पुण्य दिखने लगते हैं। अगर हमने पुण्य किया है तो आसानी से हमारे प्राण निकल जाते हैं, वरना बहुत ही कष्ट के साथ हमारी मौत होती है। मानस जी की ये चौपाई इस बात की व्याख्या कर रही है। जन्म जन्म मुनि जतनु रख कराही, अंत राम कही आवत नाही। भावार्थ यानी कि इसका मतलब है हर जन्म में साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहना आता। इसलिए हमको सत्कर्म और प्रभु चिंतन में तत्परता से लगे रहना चाहिए, यानी कि लगातार हमें भगवान के चिंतन में लगे रहना चाहिए। इस तरह विदुर की दुर्गति हो गई, क्योंकि उसने कभी सत्कर्म किया ही नहीं था, ना कभी ठाकुर जी का ध्यान किया, ना भजन किया, ना कीर्तन किया। अब चंचला अकेली रह गई, वो भी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। अब उसके पास उसका साथ देने कोई भी नहीं आता था। एक बार सोमवती अमावस्या पड़ी। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के पास गोकर्ण तीर्थ पड़ता है, गोकर्ण तीर्थ पड़ता है, जो कि भगवान शंकर का पावन धाम है। यहाँ कुछ लोग अमावस्या को जा रहे थे। चंचला ने भी सोचा कि मैं चली जाऊँ, और वो उन सबके पीछे चल दी। वहाँ पहुँची तो वहाँ के एक मंदिर में शिव पुराण की सुंदर कथा चल रही थी। ये चुपके से वहाँ छुप कर बैठ गई और कथा सुनने लगी। कथा सुनकर उसको ऐसा लगा जैसे कि पूरी कथा उसके ऊपर ही कही जा रही थी। कथा में चरित्रहीन स्थितियों के विषय में बताया जा रहा था, पर पुरुष के साथ रहने वाली स्त्रियों को यमदूत द्वारा मिलने वाली यातनाओं सजा पर बात हो रही थी। ये सब सुनकर उसकी रूह कांपने लगी। वो बहुत चिंता में अपने कर्मों को याद करके रोने लगी। चंचला भाव विभोर हो गई। मानस में गोस्वामी जी ने सुंदर चौपाई का वर्णन किया है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। प्रभु की कथा में भाव विभोर होकर रोने वालों का तो प्रभु कल्याण कर देते हैं। इसीलिए हमको दुनिया के सामने ना रोकर सदा प्रभु से ही अपनी विपदा कहनी चाहिए। कथा समाप्त होते ही चंचला रोते हुए महात्मा जी को प्रणाम किया और अपने जीवन में किए गए सभी पापों को उनसे कहने लगी और उद्धार का मार्ग पूछने लगी। महापुरुष जी ने उसकी सारी बात सुनकर कहा कि रोज़ नदी में स्नान करके आओ और 11 दिन इस शिव पुराण की कथा को बैठकर सुनो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो रोज़ मिट्टी लगाकर स्नान करके आसन बिछाकर गुरु चरणों में बैठकर कथा सुनने लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु चरण होते ही ऐसे हैं, हमारी नैया पार कर देते हैं। तो उसकी नैया क्यों ना पार होती। वो रोज़ बेलपत्र पुष्प यानी कि फूल लाकर पोथी पर चढ़ाती और कथा सुनती थी। ऐसा करते हुए जब 11वें दिन की कथा में बैठी, कथा समाप्त होते हुए उसके सम्मुख साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए।
और साथ में माँ पार्वती जी भी थी। चंचला ने प्रभु और माँ को प्रणाम किया। माँ पार्वती ने उससे पूछा कि देवी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। इस पर चंचला बोलती है कि माँ, मुझे मेरे पति के बारे में जानना है कि वो मरने के बाद कहाँ गए। इसके साथ ही मैं उनके कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। ये विनती सुनकर माँ पार्वती बोली, मौत के बाद तुम्हारा पति जो था वो एक प्रेत बन गया, क्योंकि उसने जो कर्म किया उसका तो यही परिणाम होना था। पर तुमने उसके कल्याण की बात की है तो मैं ज़रूर उसका कल्याण करूँगी मेरी बच्ची। ये कहते हुए माँ पार्वती ने उसी समय तुम्बरू नाम के एक गंधर्व को बुलाया, जो कि बहुत बड़े संगीतकार हैं। इनसे नारद जी भी संगीत की शिक्षा लेते हैं। माँ के सामने वो प्रकट हुए और माँ से प्रणाम करते हुए बुलाने का मकसद पूछा। माँ पार्वती ने चंचला के पति को, जो कि भयंकर प्रेत बनकर विंध्याचल की पहाड़ियों में भटक रहा था, उसको शिव महापुराण की कथा सुनाकर आने को कहा। साथ में चंचला को भी जाने के लिए कहा। चंचला चली गई और वहाँ तुम्बरू जी ने विदुंग के प्रेत को बुलाया और चंचला के साथ कथा सुनाना शुरू किया। कथा चलती रही और 11वें दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, वो प्रेत आत्मा से मुक्त हो गया। विदुंग और चंचला शिवलोक पहुँचे, जहाँ पर विदुंग को शिवजी ने छाती से लगा लिया और अपने गण में शामिल कर लिया। इस तरह दोनों का शंकर और पार्वती जी के द्वारा उद्धार किया गया। इस कथा में, इस साखी में बताया गया कि हर स्त्री पुरुष स्वयं को सुधार कर नेक राह पर चले तो उनका जीवन और धरती स्वर्ग हो जाए। पुराणों की कथाओं को सुनकर हमको उसके द्वारा मिली शिक्षा को आत्मसात करना चाहिए, और जो लोग इस बात को नहीं मानते वो नर्क को भोगते हैं, जैसे विदुंग ने भोगा। पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, अपने पति के प्राणों को यमराज से खींच के लेके आ सकती है। चंचला ने तो अपने प्रेत बने पति को भी, उसके किए गए पापों को भी उसके जीवन से, उसके उस जीवन से जो प्रेत बनने के बाद काट रहा था, उसको भी उस प्रेत योनि से मुक्त करवा दिया। तो पत्नी के प्यार में इतनी ताकत होती है। इस साखी के माध्यम से मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, अपनी पत्नी का सम्मान करें। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। भगवान खुद अपनी पत्नी को जब अपने सीने में जगह देते हैं, तो हम इंसान क्या चीज़ हैं, हम इंसान होकर अपनी पत्नी का तिरस्कार करते हैं, उसको रुलाते हैं। जब हम अपने घर की लक्ष्मी को ही रुलाएंगे तो हमारे घर में बरकत कहाँ से होगी। हमारे घर में कभी बरकत नहीं होगी, लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी, तुम्हारा जीवन साथी तुमसे अलग हो जाएगा। अरे नादानी मत करो, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, नादानी मत करो। अभी भी वक्त है, अपने घर में अपनी बीवी को भगवान का औहदा दो। पत्नी माँ भी है, दुर्गा भी है, बहन भी है, सबका रूप आपके जीवन में निभाती है। एक औरत एक माँ की तरह आपको प्यार करती है, पूरे घर को संभालती है, पूरे घर को स्वर्ग बनाती है। अगर औरत ना हो तो पूरे घर में ऐसा लगे जैसे भूत रह रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने पार्टनर को खुश रखना सीखें, उसको आप शब्द ना कहें। और दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर गंदे काम कर रहा है तो आप गंदे काम ना करें, आप उसको गंदे कामों की प्रेरणा ना दें। आप खुद भी सुधरें और उसको भी सुधारने की कोशिश करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।